हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने कैमरे वाला एक चिड़िया का घर बनाया था। पिछले 3 महीनों में इसने कुछ बेहतरीन चीजें फिल्माई हैं। हमारे घर को बनाने के तुरंत बाद एक छोटी फुदकी ने इसमें झांका, जिससे हमारे अंदर इसमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद बढ़ी। इसने कुछ देर तक अंदर की ओर देखा और अंदर आने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है ये डरी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने घर में घुसने और ये देखने का फैसला किया कि क्या ये जगह इसके लिए ठीक है या नहीं। इसके बाद इसके पति ने भी घर में झांका। फुदकी ने फर्नीचर को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इसे सूरजमुखी के बीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी जो हमने घर में छोड़े थे। इसने एक बीज ली और उड़ गई। फिर इसने एक और बीज ले ली। उसके बाद कुछ अजीब हुआ। फुदकी ने हमारी रसोई की मेज ले ली और उसे घर के बाहर ले गई। यकीन नहीं हो रहा है ना? दरअसल वो चोर थे और हमारा घर चोरों ने लूट लिया। बाद में वो हमारी कुर्सी चुराने के लिए वापस आई और बेड भी बाहर ले जाने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि वो दरवाजे से निकला नहीं। आखिरकार हमें इस घर की आखिरी कीमती चीज यानी बेड हटाना पड़ा ताकि हमारे घर में चोर न आए। साथ ही हमने घर में कुछ चूरा भी डाल दिया। उसके बाद हमने घर में कोई चिड़िया नहीं देखी, यहाँ तक कि उन चोरों को भी नहीं। और फिर लगभग 10 दिनों के बाद हमने दरवाजे पर कुछ हलचल देखी। ये एक और फुदकी थी, लेकिन एक अलग प्रजाति की थी। ये बड़ी थी, लेकिन जाहिर है इसे इस तरह अजीब जगह में रहने से डर लग रहा था। अगले दिन ये और इसका पति फिर आए। जाहिर है इसमें उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन किसी वजह से इन्होंने घोंसला बनाना शुरू नहीं किया। हमने सोचा कि शायद कमरा बहुत ज्यादा रोशन है और इनके लिए अजीब है, इसीलिए हमने इसे गहरे भूरे रंग में दोबारा रंगने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद चोर फिर आया। जब उसने देखा कि चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वो उड़ गया। एक और चिड़िया जो कि शायद गौरैया थी, उसके पीछे आई, लेकिन जाहिर है कि उसे दीवारों का नया रंग पसंद नहीं आया और फिर हम उदास हो गए। हालांकि सुबह 5 बजे एक बड़ी चिड़िया फिर से उड़कर आई। उसने फर्श पर बैठकर थोड़ा आराम किया और फिर ये पता लगाना शुरू कर दिया कि वो कहाँ घोंसला बना सकती है। चिड़िया कैमरे के पास भी ऐसे आई मानो पूछ रही हो कि क्या ये इस घर पर भरोसा कर सकती है और चेक कर रही है कि कहीं ये उसके बच्चों को चोट नहीं पहुँचाएगी। जाहिर है कि उसे जब ये महसूस हुआ कि हम इसकी सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये सुबह 7 बजे घर में काई का एक ढेर ले आई। ये दरअसल एक अच्छी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि इसके अंदर रहने का फैसला कर लिया है और अपने भविष्य के घोंसले के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान ला रही थी। लेकिन अचानक कोई अजनबी घर में घुसपैठ करने लगा। चिड़िया फर्श पर लेट गई। इसने खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने पंख फैलाए और अपनी अजीब हरकतों से अजनबी को डरा दिया। खतरा टल जाने के बाद इसने घोंसला बनाना जारी रखा और सामान लेने के लिए दूर तक जंगल में उड़ गई। आखिरकार जल्द ही अंडे देने और चूजों का इंतजार करने का वक्त आ जाएगा। कुछ ही दिनों में ये काई की एक मोटी परत बनाने में कामयाब रही, जो घोंसले को मुलायम बनाएगी। बाकी चिड़िया जिन्हें इतने खूबसूरत घर में बसने की खुशकिस्मती नहीं मिली, अब उन्हें पेड़ों में कुछ छेद तलाशने होंगे और उन्हें अपनी कोशिशों से सही जगह पर फलना फूलना होगा। कुछ दिनों में चिड़िया किसी जानवर के रोवे का पहला टुकड़ा लेकर आई, जिसका मतलब था कि वो घोंसला बनाने के आखिरी पड़ाव पर थी। आखिरकार चूजे बहुत मुलायम खाल के साथ पैदा होते हैं और इस तरह चिड़िया इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चे सिर्फ सबसे नरम और सबसे आरामदायक चीजों पर रहें। उम्मीद करते हैं कि इसने ये रोवे किसी गिलहरी से ना तोड़े हों। घोंसला ऊंचा हो रहा था और हम सोच में पड़ गए कि कहीं ये दरवाजे तक ना पहुंच जाए, जहां से शिकारी चूजे को आसानी से बाहर निकाल ले। फिर भी हमें यकीन था कि चिड़िया को पता है ये क्या कर रही है। और एक दिन हमने घोंसले के बीच में भूरे धब्बों से ढका एक मोटा सफेद अंडा देखा। बढ़िया। और उसके बाद दूसरा और तीसरा भी। चिड़िया लगभग हर दिन एक अंडा दे रही थी, लेकिन इन्हें सेने में अपना वक्त लगेगा। पूरे वक्त ये अपने घोंसले पर काम करती रही और शिकार भी करती रही, क्योंकि इतने सारे अंडे पैदा करने के लिए पोषक तत्व पाने के लिए इसे बहुत सारे कैटरपिलर और बाकी कीड़े खाने पड़े। 10 दिनों में ही चिड़िया ने 8 अंडे जमा कर लिए और उन्हें सेना शुरू कर दिया। इस दौरान इसे अपने शरीर से अंडों को गर्म करने और इन्हें गर्म बनाए रखने के लिए लगातार घोंसले में रहना पड़ता था। अंडों में जिंदगी का निकलना जरूरी होता है।
आपने इस प्रोसेस को हमारे वीडियो में खुले अंडे सेने के तरीके के साथ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट दिखाते हुए देखा होगा। चिड़िया ने खुद को राहत देने के लिए थोड़ी देर के लिए घोंसला छोड़ दिया और फिर वापस आ गई। उस वक्त इसके पति ने चिड़िया को खिलाने की जिम्मेदारी ली और दिन भर शिकार किया और इसका खाना सीधा घोंसले में ले आया। जब भी नर घोंसले के पास आता, ये किसी तरह इसे महसूस करती और खाना लेने के लिए खड़ी हो जाती। लेकिन एक बार हमने घर के बाहर किसी की आवाज सुनी और इसके उलट ये घोंसले में और गहराई में अंडों के सामने मुंह रखकर लेट गई। इस बार कोई नर नहीं बल्कि कोई शिकारी था जो घोंसले में धीरे से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हम समझ नहीं पाए कि वो कौन था, क्योंकि हमें इस वाक्य का पता सिर्फ रिकॉर्डिंग पर ही चला। शायद वो कोई बड़ा कौवा या नीलकंठ चिड़िया थी। आपको क्या लगता है? खुशकिस्मती से वो ना तो चिड़िया और ना ही उसके अंडों को नुकसान पहुंचा पाया। उसके बाद कई और दिन बीत गए और अब हम नई जिंदगी के जन्म का गवाह बनने जा रहे हैं। एक अंडा फूट गया और उसके हिस्से अलग होने लगे। ऐसा लग रहा था कि अंदर एक छोटा चूजा है। चिड़िया ने उसे खोल से बाहर निकलने में थोड़ी मदद की। फिर उसने अपनी मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने के लिए छिलके के एक हिस्से को खा लिया और दूसरे हिस्से को फेंक दिया। देखिए ये कितना छोटा और प्यारा है। अभी इसमें सिर उठाने की भी ताकत नहीं है। बाद में डैडी अपने बेटे के लिए एक कैटरपिलर लाए, लेकिन वो बच्चे से भी बड़ा था। माँ को इसे खुद ही खाना पड़ा और छोटे शिकार की तलाश करनी पड़ी। चिड़िया कई घंटों तक अपने अंडों को गर्म करती रही। हमें नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा था। और जब वो खड़ी हुई तो वहां 4 छोटे और खूबसूरत बच्चे थे। ये दिन भर नवजात शिशुओं को जन्म देती रही और खाना खिलाती रही। एक बार जब डैडी खाना लेकर आए तो घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी और पीछे से किसी की परछाई चमक उठी। शायद वो कोई शिकारी था। चिड़िया डर गई, लेकिन खुशकिस्मती से किसी ने घर पर हमला नहीं किया। और शाम तक घोंसले में अजीब हेयर स्टाइल वाले भूखे छोटे गुलाबी चूजों का एक झुंड था। एक अंडे को छोड़कर सभी अंडे फूट गए। उनके सिर के मुकाबले चूजों की चोंच असल में चौड़ी और पीले रंग की होती है, ताकि माँ उन्हें आसानी से ढूंढ सके। साथ ही ये खाना भी काफी खाते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आखिरकार वो दिन ब दिन तेजी से बढ़ेंगे। हमारे कैमरे ने घर के अंदर बिना रुके सैकड़ों घंटों की फुटेज रिकॉर्ड की है और हमें सब कुछ देखना है। सबसे अच्छी और सबसे दिलचस्प चीजें चुननी है और फिर आपको दिखाने के लिए इसे एडिट करना है। हमारे चिड़िया के घर के बारे में वीडियो के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि हमारे चूजों के साथ आगे क्या होता है और उनके बड़े होने के रास्ते में कौन से इम्तिहान और खतरे उनका इंतजार करते हैं। यकीन मानिए हमारे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है।